अच्युत केशव श्रीधर माधव गोपाल गोविंद हरि। अच्युत केशव श्रीधर माधव गोपाल गोविंद हरि। भगवान को जो अखंड चिंतन करता है, लीला चिंतन करता है, तो उसको ठाकुर जी ने कोशिश करता है उसको दर्शन देने के लिए कोशिश करता है। हम तो ये ब्रज धाम में लाने के लायक ही नहीं है जी। नाचते गाते राते ब्रज में आ गया है जी। तो ठाकुर जी को जो रस जो एक बार सुनेगा वो तो ब्रज छोड़ के कभी जाने वाला नहीं है। ब्रज में इतना अभी निरंतर रस भरा है, वो माखन चोरी लीला। ब्रजवासी को प्रेम तो भाई वर्णन कर सकेगा नहीं, इतना प्रेम, वो तो आंसू निकल जाता है ब्रजवासी को। ना तो ब्रजवासी कोई ज्ञानी है, ना ब्रजवासी कोई धनी है, केवल प्रेमी है। प्रेम ब्रज एकदम प्रेम प्रेमी। क्षण भंगुर जीवन की कल प्रात हुए पे खिली न खिली। मलया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कल काल को ठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय पे हिली न हिली। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय पे हिली ना हिली। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं ब्रज महिमा के नए चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की कृपा से और श्री जी की कृपा से ब्रजमंडल के अनेकों महापुरुषों के दर्शन, संतों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपको जंगल में लेकर के आए हैं महाराज। जंगलों में किस प्रकार से ये संत भगवत आराधना करते हैं और किस प्रकार का इनका जीवन है और कैसी सुंदर कुटिया बना करके ये प्रभु का आराधना करते हैं महाराज। आज उसी दर्शन के लिए हम आपको श्रीधाम बरसाना के जंगलों में लेकर के आए हैं। आइए चलते हैं महापुरुष की कुटिया पर और आनंद लेते हैं आज के उनके दर्शन का और उनके सत्संग का। कैसा उनका भक्ति का अनुभव रहा और कहाँ से वो पधारे हैं। आज से पहले हमने इन महापुरुष के दर्शन नहीं किए हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ से पधारे हैं। तो आइए चलते हैं उन संत भगवान के श्री चरणों में। केवल वृक्षों के अलावा कुछ नहीं है, दूर दूर तक कोई आबादी का निशान भी यहाँ मौजूद नहीं है। और ऐसे दुर्लभ स्थानों पर रहकर के ये संत दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं महाराज। केवल आश्रय है तो हमारी लाडली जी के चरणों का, हमारे ठाकुर जी के चरणों का, और उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के ये दिन रात भजन करते हैं समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के संत भगवान के दर्शनों का और सत्संग का। और आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न उठता हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें वो प्रश्न भेजें और हम इन महापुरुषों के माध्यम से आपके उन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी जो मन की शंका समाधान है, जो आपके मन में जो प्रश्न हैं, आप उनको कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और हम संतों के चरणों में उन प्रश्नों को निवेदन करके उनका उत्तर जानने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। और आप देख सकते हैं यहाँ तक पहुंचने का कोई प्रॉपर मार्ग भी नहीं है महाराज, केवल कच्चा मिट्टी का मार्ग है। पूरी तरह से मार्ग भी ऐसा बना हुआ नहीं है, केवल पगडंडियां बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं पैरों की जो पगडंडियां होती हैं उन्हीं के माध्यम से वहां तक पहुंचा जाता है। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। और अब हम पहुंच चुके हैं बाबा महाराज की कुटिया के मुख्य द्वार पर। और देखिए कैसा द्वार बनाया है महाराज। संतों की लीला तो संत ही जाने। बाबा भीतर कीर्तन कर रहे हैं, आप आवाज भी सुन रहे होंगे। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। धन्य है महाराज। और आप देख सकते हैं जंगल में कैसी सुंदर कुटिया बनाई है महाराज। छोटी सी कुटिया है पर बड़ी आनंददायक है महाराज। परम शांति को अनुभव या समय यहाँ है रहे हो है। आइए प्रवेश करते हैं। और देखिए आप गेट तो देखो एक बार महाराज, कैसा गेट बनाया है ताकि कोई भी जीव जनावर अंदर प्रवेश ना कर सके। और वृंदा महारानी के बड़े सुंदर दर्शन है, क्योंकि ठंड का मौसम है तो वृंदा महारानी को ढक रखा है बाबा महाराज ने। और यहीं पीलू की वृक्ष की छांव में बाबा की कुटिया के आप दर्शन करो। घूर जंगल में
और ये संत उस परम आनंद को अनुभव करते हैं। महाराज देखिए छोटी सी कुटिया है और पीलू के वृक्ष के नीचे बनी हुई है और भीतर से आवाज आ रही है, बाबा महाराज हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। आइए। और इतने घने वृक्ष हैं महाराज के पूरी तरह से खड़े भी नहीं हो सकते। ब्रजमंडल के वृक्षों की एक महिमा मैं आपको बताऊं कि यहाँ के वृक्ष नीचे की तरफ झुकते हैं महाराज। भक्ति का भी यही लक्षण है, जिस व्यक्ति के हृदय में, जिस भक्त के हृदय में भक्ति प्रवेश करती है तो वो हमेशा नीचे की तरफ झुकता है। और देखिए बाबा महाराज यहीं भगवान के लिए प्रसादी तैयार करते हैं, छोटा सा चूल्हा बना रखा है और ये जगह जगह से त्रिपाल भी फट चुके हैं जिसके नीचे बैठ करके बाबा प्रसादी तैयार करते हैं। कोई ऐसा साधन नहीं है महाराज, आप देख सकते हैं। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं कि महाराज ऐसे परम संत हैं जो कहीं भंडारा पाने भी नहीं जाते। जो भी स्वामी जी इनके लिए भेज देते हैं भक्तों के माध्यम से, उसी से अपना काम चलाते हैं और यहीं प्रसादी बना करके प्रभु को भोग लगाते हैं। तो मैं आप भक्तों से निवेदन करता हूं कि ऐसे महापुरुषों की सेवा के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें, क्योंकि स्वामी जी जो प्रत्येक महीने हमें गौ सेवा, संतों के राशन की सेवा, संतों के भंडारे की सेवा, ऐसी जो सेवाएं दे रखी हैं उन सेवाओं में आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि ब्रजमंडल में ये सेवा के कार्य ऐसे ही चलते रहें। क्योंकि आप भक्तों के सहयोग के बगैर सेवा करना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। तो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि इन संतों की सेवाओं में आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि इन महापुरुषों की सेवा की जा सके। आइए प्रवेश करते हैं बाबा के श्री चरणों में। जय हो मेरे प्रभु। बाबा अंदर कीर्तन कर रहे हैं। आहा, जय हो, धन्यवाद बाबा। देखिए कितने परम आनंद को अनुभव संत महाराज कर रहे हैं। अच्युत केशव श्रीधर माधव गोपाल गोविंद हरि। अच्युत केशव श्रीधर माधव गोपाल गोविंद हरि। यमुना पुलिना में बंसी बजावे रट बगेशधारी। यमुना पुलिना में बंसी बजावे रट बगेशधारी। जय हो। और अब हम पहुंच चुके हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। दंडोत बाबा। महाराज जी सर्वप्रथम तो आप अपना श्री नाम हमें बताओ। हमारा तो सुदामा दास। सुदामा दास बाबा आपको कहें। महाराज जी आपको जन्म कहाँ को है? हमारा जन्म बंगाल का हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी जो है जी, वो पाने हमारा गांव का महाराज है। अच्छा। रघुनाथ सर गोसाई का एक महाराज हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी जो जी। है वो हमारा गांव के पानीहाटी, पश्चिम बंगाल की पानीहाटी, वहीं के आप रहने वाले हैं। बाबा ब्रजवास करते हुए आपको कितना समय है गया? ब्रजवास हमको 12 साल मिला है। 2012 साल में आया है। अब अभी 24 चल रहा है। 12 साल हो गए। कैसे आपके ऊपर श्री जी ने कृपा करी जो आप इतनी दूर से ब्रजधाम तक पधारे? देखिए हम तो ये ब्रजधाम में लाने के लायक ही नहीं है जी। नाचते गाते राते ब्रज में आ गया है जी। और बाबा महाराज जैसा महापुरुष जी, राधा नाम सुनाता है, राधा नाम सिखाता है, राधा नाम बोलने के रमेश बाबा महाराज, रमेश बाबा महाराज जी, महाराज जैसा बाबा महाराज संत महापुरुष से संस्पर्श से आने से बाबा का यात्रा में आया और राधा नाम सिखाया और सत्संग मिला तो हमको राधा रानी के द्वार में बैठने के जगह मिल गया। राधा रानी बड़ा कृपा कर दिया। तो जब आप परिक्रमा देने के लिए यहाँ पधारे बाबा महाराज के सानिध्य में तो ऐसा प्रेम है वो ब्रज से आपको कि फिर ब्रज को छोड़ के गए ही नहीं? ब्रज में लीला इतना सुंदर मधुर लीला, इस सब हमको कोई जब जानकारी नहीं था जी। भगवान है पता है, लेकिन भगवान इतना रसमय लीला किया है ब्रज में, सब जानकारी बाबा महाराज से हम लोग को मिला है। और वो रस तो ठाकुर जी को जो रस जो एक बार सुनेगा वो तो ब्रज छोड़ के कभी जाने वाला नहीं है। ब्रज में इतना अभी निरंतर रस भरा है। वो माखन चोरी लीला, वो हमारा गोपी लोग को छेड़छाड़ करने जो चीर हरण लीला, ये एक मधुर मान लीला राधा रानी को मान कर रहा है ठाकुर जी जी। ये एक अद्भुत माने
समझ तो लीला भगवान के सभी लीला, लेकिन और को रक्षण कर के छोड़ के क्यों कहीं जाएंगे। ये द्वार ही सच्चा द्वार है, सच्चे द्वार में रह जाओ, राधा राधा नाम करो। वहाँ पर भी जीवन बिताना है, यहाँ पर भी जीवन, वहाँ पर भी मरना है, यहाँ पर मरना, तो यहाँ पर मरना में सबसे कल्याण हो जाता है, तो यहाँ पर ही मरना है। तो जीना तेरी अब तो गली जीना में, भी यही है, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, राधा रानी के द्वार में जीना है और यही मरना है। मरना है, यही तो बात बढ़िया। महाराज जी, ब्रजमंडल में कैसे परम सुख को आप अनुभव करें? आप श्री जी के चरणन में रह रहे हो, लाडली जी की बगैर कृपा के तो कोई श्रीधाम बरसाने में भी नहा सके, आप तो उनके श्री चरणन में रह रहे हो। कैसे अलौकिक आनंद को, कैसे अलौकिक सुख को आप प्राप्त करो, कैसो आनंद आवे आपको? देखिए, हम लोग को सुख का मतलब होता था, हम लोग को अखंड हरि नाम में, राधा नाम में रहता हूँ, राधा रानी बस जैसा रस बरसता है, आनंद में दिन बीत जाता है, एकदम आनंद में। राधा रानी के लीला रस, कन्हैया को लीला रस, काना बाबरो करते करते माखन चोर बोलते बोलते दिन बीत जाता है। राधा रानी की जय। और कैसो ब्रजवासीन को प्रेम है बाबा? और ब्रजवासी को प्रेम, ये तो बड़ा वजन समझना बहुत मुश्किल है। प्रेम तो क्या प्रेम है। हम लोग जब ब्रजवासी के घर द्वार में भिक्षा मांगने जाते हैं, राधेश्याम बोलते हैं, तो एक एक मैया माने ये इसको भाव देखने नहीं, जब तक नहीं समझेगा तो बोलने का क्या बोलेंगे। हम लोग मधुकुरी जानने गया है, पहले ही हम लोग माँ मैया बोलता है राधा, अमर बोलता है राधेश्याम, तो मैया ने घबरा जाता है, मैया बाबा कोई मैया को रोटी बनाने चूल्हा में बैठा है, तो बाबा तू रुक जा, रोटी अभी तुरंत पटापट एक रोटी बना के बाबा तू ले ले। और बाबा को दे के ठाकुर जी को दोसा, अद्भुत प्रेम है। हम लोग कहीं भी जगह में जाएगा तो अगर ठाकुर जी को भोग लगा तो बाबा जी को जो भी भिक्षा मांगना आएगा उसको देगा। लेकिन ब्रजवासी तो उल्टा है भैया, ये तो आगे बाबा महाराज कोई बाबा लोग आएगा तो उसको दे के फिर ठाकुर जी को भोग लगाता है। ठाकुर जी को भोग भी बाद में लगेगा, बाद में लगा पहले संत भगवान को। अरे बाबा लोग को ये घर घर में प्रेम है। और तो और क्या बताएंगे, इसका प्रेम कोई बाबा खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए। उसको घर में जाने से चाहे रोटी भी नहीं हो, कुछ भी हो, गुड़ जो भी हो, उसको दे के तो हमारा ब्रज मैया जो ब्रजवासी जो माता लोग है, उन लोग को देखता हम पूरा खुश हो जाता है। कछु नहीं देने से दुख मिलता है, कछु तो मिलता दे, कुछ ना कुछ देगा ही। खाली हाथ है वो अपना द्वार से नहीं लौट जाएगा नहीं कोई भी। बस यही है ब्रज प्रेम। ब्रज प्रेम क्या है? कन्हैया तो कन्हैया का अमल में भी कन्हैया भीख मांगते खाया था, तो वही ब्रजवासी मैया, वही प्रेम, वही स्वरूप दिखा जाता है। हम लोग जब ब्रज में घर घर में घुसता है तो ब्रजवासी को वही, बाबा लोग भी वैसा है। एक बाबा तो वैसा करता है, बाबा लोग द्वार के सामने बैठा हुआ है और वहाँ पर हम बोल दिया मैया राधेश्याम, तो बाबा हमको गाली मार के बोलता है, अरे तू यहाँ पर कौन तुमको भीख देगा भैया, जाओ अंदर में जाकर रोटी लेके जाओ। अरे आश्चर्य पा रहा है वो। हम लोग पूरा अंदर में चला जाकर जहाँ माया चूल्हा में रोटी बना तो वहां से लेता। क्या प्रेम है हम लोग बाबा लोग को लिए, एकदम ब्रजवार की द्वार खुला है। बाबा ब्रज में और कछु मिले ना मिले मगर प्रेम तो भरपूर, ब्रजवासी को प्रेम तो भाई वर्णन कर सकेगा नहीं, इतना प्रेम, वो तो आंसू निकल जाता है ब्रजवासी को। ना तो ब्रजवासी कोई ज्ञानी है, ना ब्रजवासी कोई धनी है, केवल प्रेमी है। प्रेम एकदम प्रेम हर घर में जाने से ब्रजवासी को प्रेम यही चल रहा है अभी भी। जिसको समझना है वो समझता है जी, ये हमारा का है। और उसमें ही घर घर में ऐसा भाव आ जाता है। कोई टाइम कोई लाली को देख लिया, कोई लाला को देख लिया तो हम सोचता है हमारा गोपाल, हमारा राधा रानी वहाँ पर ही बैठे हुआ है। एक ऐसा इतना सुंदर और इतना छोटा बच्चा, चाहे लाला हो चाहे लाली हो, बाबा लोग को देख के बाबा राधेश्याम बोलता है। अरे ये क्या है? वो उसको कोई सिखाता नहीं, वो राधेश्याम बोल दिया, उसका मुंह से निकाला जाता है। कितना प्रेम है। तो यही है ब्रजवासी, महाराज जी आपके चरणन में एक प्रश्न और करूं, जीव को कल्याण कैसे हुए? देखिए, जीव को कल्याण तो कछु कठिन परिश्रम नहीं है कली युग में। खाली नाम के आधार से, चाहे राधा नाम हो, चाहे जुगल नाम मंत्र हो, चाहे हरि नाम मंत्र हो, आपको समय मिलने से, वो करने से, याद करने से, ठाकुर जी को करने से ही वो कल्याण हो जाएगा। केवल नाम स्मरण, नाम करने पड़ेगा। नाम आपको जिसको संसारी आदमी को जिसका जैसा समय है उसको याद करना है 24 घंटा में कम से कम। कई भक्तन को प्रश्न हुए कि हम बाबा भजन करवे तो बैठे पर भजन में मन नहीं लगे।
तो मन कैसे लगे? मन कैसे लगेंगे? करोड़ जन्म हम लोग पाप पाप कर्म किया है, भोग भोगा है, संसार का आसक्ति में डूबे हुआ है। तो ये जन्म में हम बोलेंगे हमको मन लगता नहीं, मन लगेगा नहीं, मन लगाने को पड़ेगा, बैठ के पड़ेगा। ये एक अभ्यास करने पड़ेगा। भगवान गीता में बार बार बताया, अभ्यास जो हमको पा सकते हैं। अभ्यास करो, इतना छटपट होने का कोई चिंतन नहीं है। देखो, आप तो जंगल में रह के नहीं अब आप परम सुख को प्राप्त कर रहे हो ऐसी साधारण अवस्था में। हम लोग संसार में रह के नहीं, सब कछु वैभव ठाकुर जी ने दियो है, सब आवश्यकता की वस्तु ठाकुर जी ने दी है, फिर भी वो परम सुख प्राप्त ना हो जो आप जंगल में रह के प्राप्त कर पाए हैं। आपको सुनिए, आपको संसारी आदमी के लिए सुख प्राप्त होने के लिए अलग ढंग होता है, जो आपको भाव से रहने पड़ेगा। कैसा भाव होगा? सुबह शाम, सुबह में कम से कम नहा धो के एक गिलास जल तुलसी ठाकुर जी को चढ़ा दो। एक गिलास जल पानी ठाकुर जी को चढ़ा के ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोल के ठाकुर जी को प्रणाम कर लो। कछु मंत्र मत जोड़ करिए, बस हमारा नारद बाबा ने जो मंत्र भगवत ध्रुव महाराज को सिखाया है वो मंत्र बोल के ठाकुर जी को एक गिलास पानी तुलसी पत्ता पर चढ़ा दो, ठाकुर जी खुश और कुछ ना हो तो जल तो सब पे मिलेगा ही। हाँ, बस खुशी हो जाएगा। लेकिन ये निरंतर करना चाहिए मरण तक। तो उसको देखिए सारा दिन वो ठाकुर जी खुश हो जाए, मेरा जीव मुझको एक गिलास पानी दिया है, हम उसको क्या देंगे। मतलब कहने का भाव के जीवन में कोई नियम तो धारण करो, कोई एक नियम धारण करो और भाव से रहना। जब ठाकुर जी पा रहा है, ये मत गलत न समझा, मोह नहीं होना चाहिए जी। ठाकुर जी पाता है नहीं, ये मोह के कारण हमारे ब्रह्मा जी ने फंस गया था। ये मोह के कारण ही हमारे ब्रह्मा जी को पाप लग गया था, गोबर चलता था। मोह करना नहीं चाहिए, संदेह होना नहीं, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए कि हम एक गिलास जल पानी दिया है, ठाकुर जी पा रहा है, पता है। ये भाव से जीवन चला जाएगा। परम सत्य, आप तो यह बात को जानो हो कि ये जो ब्रजभूमि है ये वो भूमि है जहाँ प्रियाजी और लालजू नित्य लीला करे हैं। हमारे ठाकुर जी ब्रज को छोड़ के कहूँ गए थोड़ी है, ना ब्रजवासी को कबू ठाकुर जी छोड़ सके। हमारे ठाकुर जी यहीं रहे, हमारी किशोरी जी यहीं रहे और रोज लीला हुए, नित्य लीला हुए। आप जैसे महापुरुष भजन के प्रताप से उन लीलाओं को दर्शन कर पावे, हम जैसे पापी जीवन को तो दर्शन नहीं हुए, परंतु मैं निश्चित रूप से कह सकूं यह बात है कि आप जैसे महापुरुष जरूर उन लीलाओं को दर्शन कर पावे हैं। ये तो सच्चा है। भगवान को जो अखंड चिंतन करता है, लीला चिंतन करता है, तो उसको ठाकुर जी ने कोशिश करता है उसको दर्शन देने के लिए, कोशिश करता है। तो लेकिन जब तक पूरा मनवासना, इच्छा, कामा, आकांक्षा, आसक्ति पूरा दूर न हो जाए तो पूरा ठाकुर जी चुपके ही रहता। बाबा वही दूर करना तो बड़ा मुश्किल है। काम, क्रोध, लोभ सब सता रहे हैं हम जैसे संसार आदमी के लिए, साधु संतों के लिए सब करना। संसार ले काम क्रोध को चलेंगे, जीवन मरता तक चलेगा, लेकिन वो भाव से ठाकुर जी को आप पालेंगे। अब ठाकुर साधु सेवा करो, गौ माता को सबसे बड़ा सेवा है, गौ माता को सेवा करना चाहिए। देश के कल्याण के लिए, हमारा कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के, सबके कल्याण के लिए गौ सेवा जरूरी है। घर घर में गौ सेवा होना चाहिए। और जब भी नहीं हो सकता कोई भी गौशाला बन जाएगा तो वहाँ पर अपना इनकम का कुछ सामान गौ माता को खिलाना चाहिए। पैसा मत दो, लेकिन चारा उरा जो गौ माता का है उसको खिलाना चाहिए और गौ माता को प्रेम करना चाहिए, तब उसको जीव को सब कल्याण हो जाता है। और अब तो बाबा महाराज हमारे रामलला भी विराजमान है चुके हैं अयोध्या धाम में, तो मैं निश्चित रूप से ये चीज कह सकूं अब रामराज आने वाला है। जरूर, क्यों नहीं आएंगे भैया। सुनिए, हमको चक्र भगवत में बार बार बताता है, युग परिवर्तन हो रहा है, कली युग चला जाएगा तो हमारा सत्य युग आएगा, सत्य युग आएगा, फिर हमारा राम युग तो आने वाला ही है। ये तो और अभी तो इतना खुशी है कि हमारा जो वही जवान लोग जो बाबर ने हमारा राम मंदिर तुरा दिया था, हमारा भगवान तो छुप के ही था, उसको बढ़ावा देखना चाहता कितना वो क्षमताशाली है, लेकिन सब नाश हो गया। फिर भगवान अब हमारा पुनर्जीवित तो भारत तो अभी पूरा एकदम जय जयकार हो जाएगा, राम जी की जय जयकार। तो अब आनंद आना राम राज ही चलेगा। बिल्कुल, जब राम जी आ गए तो राम राज्य भी आ गए। और हमारा सबसे बड़ा हमारा जो हम लोग जो जनता हमारा जो हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्मों का जो हम लोग जनगण है, जो वो लोग की एकता होना चाहिए, एक होना चाहिए।
जो हमारा राम जी है, हम एक मिल के काम करेंगे, एक साथ होकर काम करेंगे। हमारा राम जी की जय जयकार और राम जी की एक साथ होकर करना चाहिए। चाहे हमारा जनगण हो, चाहे नेता लोग हो, सबको, सबके लिए एक होना चाहिए, तब हमारा राम राज पूरा पूरा हो कोई पाएगा। पूरा हो पा जाएगा। कोई जी। इसमें कोई संदेह नहीं है। धीरे धीरे हो गई, होने वाला ही है। महाराज आपके चरणन में एक और प्रश्न, दास को क्षमा करियो, ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते। आप यहाँ किशोरी जी के श्री चरणन में वास कर रहे हैं पिछले 12 साल से, तो यहाँ जो रोज लीला किशोरी जी करे हैं, कभू आपके जीवन में ऐसा कोई साक्षात्कार लाडली जी को भयो हो? देखिए, ये सब बोलना बेकार है, ये सब बोलना ही नहीं चाहिए। भजन होता है सीक्रेट, जी, भजन होता है सीक्रेट। ये हमारा श्री जी का ठाकुर राधा रानी के साथ बा कन्हैया का साथ हमारा क्या संपर्क है, ये तो हमारा अंदर में ही रहेंगे। बाबा जितना आप बता सके, जितना नहीं, संभव हो ये बताओ। असंभव, ये हमसे विनती मत करिए, क्या कि ये सब वाला संभव जय। नहीं है। बोलो राधा रानी की जय। बाबा अंत में जो भक्त आपको देख रहे हैं, 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप उन भक्तन के लिए भी आप बोल दो। भक्तन को आशीर्वाद के भक्तों, जो देखो भाई, तुम तो सेवा तो कर रहा है सब देश के लिए, जनगण के लिए, लेकिन तुम्हारा भी सेवा है। भजन करो, भजन करो, जो जैसा हो ठाकुर जी को भाव में रखो, तब तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। भगवत नाम से ही जीव को भगवत कल्याण। नाम से ही भगवत के चिंतन करे पड़ेगा। हमारा ठाकुर जी बहुत कष्ट किया है हमारा, हम लोग जीव के कल्याण के लिए। वो नर रूप लिया है, इसीलिए अपने ने तमाशा दिखाने के लिए लिया नहीं, हम लोग को उद्धार करने के लिए जा। एक मैं राजा हूँ, मेरा जो राज काहिनी है, तो वो सबको चिंतन करने पड़ेगा। तो इसीलिए लीला किया है, जितना राम जी रूप में हो चाहे कृष्ण रूप में जो लीला किया है, हम लोग को उद्धार के लिए किया है। और नर रूप इतना कष्ट किया, नहीं तो ठाकुर जी क्या करना, 1 मिनट का ख्याल है सब कुछ। क्यों कष्ट किया है, क्यों नंद बाबा का ग्वाला बन के नंगा पाँव में घुमा है, हम लोग को याद करने के लिए। देखो, मैं ठाकुर जी होकर सब छोड़ छाड़ के मैं ठाकुर जी भूल गया हूँ। मैं ठाकुर जी नहीं हूँ, मैं एक नंद बाबा का ग्वालियर हूँ, एक राधा रानी की सेवक हूँ। राधा रानी को चरण दबाता है, राधा रानी की भी सब तो भगवान स्वयं इस बात को भूल गए कि मैं भगवान हूँ। मैं भगवान पूरा भूल गया। हम भगवान नहीं, हमारा कभी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ, भक्तों का सेवक हूँ जी। तो हम लोग को भी तो उचित है सेवा में ठाकुर जी को सेवा करना। मतलब सेवा मतलब अकाचू नहीं, नाम। 2 लाइनें मैं आप भक्तों से निवेदन करूं। भगवान स्वयं कहते हैं, भगतन ने मोकू नाना नाच नचायो, भगतन ने मोकू नाना नाच नचायो। भई ध्रुव को गिलानी तज दीनी रजदानी, मेरी माया पहचानी मोते मिल्यो है बेहस। अरे जब द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी, मोहे आस है तुम्हारी अब जाऊं काके द्वार। कि सुनत टेर न करी देर, मैंने तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना रे भांत नचायो, भगतन ने मोकू नाना रे भांत। तो महाराज प्रभु इतने सरल है गए ब्रज में आए कि नहीं है, कि भक्त जैसे नचानो चाहें वैसे ठाकुर जी नाचे हैं। 1-2 चुल्लू छाछ के ऊपर ठाकुर जी नाच के दिखा में। ब्रज की गोपी कहे लाला तो कुछ छाछ जब मिलेगी पहले नाच के दिखा, जाकि एक भ्रकुटी मात्र से प्रलय है जाए। महाराज हमारे गोविंद इतने सरल है गए ब्रज में आए कि महाराज कि 1 चुल्लू भर छाछ के काजे प्रभु नाच के दिखा रहे हैं। ये केवल प्रेम की महिमा है महाराज, और भगवान केवल भक्त के ही वश में है। भगवान स्वयं कहें कि मैं भक्तों का दास हूं, और भगवान किसी के पराधीन नहीं है, केवल अपने भक्तों के पराधीन है भगवान। राधा रानी की जय, राधा मान बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज आपके चरणों में एक निवेदन है, अगर आपको कोई वस्तु की आवश्यकता हो तो दास को आदेश करें आप। अभी कोई जो जरूरत नहीं, कुछ बच्चों का जरूरत नहीं है, हमारा सब राधा रानी पूरा आपकी राशन आदि की सेवा, यहाँ भोजन आदि की कैसे महापूरण करके रख दिया राधा रानी ने। ये अभी राधा रानी ने महापूरण करके रख दिया है। ब्रजमंडल के संत हैं और आश्रय है तो केवल श्री जी के चरणों का, और हमारी श्री जी भी बच्चों की तरह इन भक्तों का ध्यान रखती है महाराज। हमारी किशोरी जी के लाडले संत हैं महाराज ये, जो उनके चरणों में रह करके दिन रात राधा नाम का उच्चारण करते रहते हैं, दिन रात भजन करते हैं प्रभु का।
ये तो सच्चा है। हमारा रूप गोस्वामी को ठाकुर जी राधा रानी ने खीर खिलाया है, हाँ तब लाली लाली लाली, तब बच्चा को कैसे संभाल के रखता है। बाबा भक्तन की तो कोई पीड़ा हमारी स्वामी जी देख ही ना सके। इतनी कृपालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि कोई ना कोई व्यवस्था अपने आप बना के जीव तक भेज दें। ये बड़ा कृपा, ब्रज में तो ये बड़ा विशेष कृपा है। केवल कमी है तो हम जीवन में ही है कि उनके चरणन को आश्रय हम ना ले पाए। पकड़ सकता नहीं बस अगर उनके चरणन को आश्रय हम लोग ले लें तो उनको पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी हो, वो अपने आप व्यवस्था करें। हम कौन है करवे बारे। बाबा आपके चरणन में बार बार प्रणाम। आपने खूब समय दियो या दास के ऊपर खूब कृपा करी। आपको बार बार धन्यवाद, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। राधे राधे। तो आज आपने ब्रजमंडल के ऐसे महान संतों के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन सभी भक्तों को सहज में होते रहें। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप संत महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर लें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुषों के दर्शन और ऐसे महापुरुषों की वाणी आप भक्तों तक सहज में ही पहुंचती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और संत भगवान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे राधे।